22 रजब को मुसलमान कुंडों की नियाज दिलाते हैं हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की याद में, उनके इसाले सवाब के लिए। तो बहुत सारे जय्यद उलमाए किराम, बहुत बहुत बड़ी अजीम शख्सियात का ये मामूल रहा है। लोग पूछते हैं कि 22 रजब को जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए खाने वगैरह का एहतमाम किया जाता है और कुरान मजीद और फ़ातिहे और दीगर अस्कार पढ़कर इसाले सवाब किए जाते हैं और मट्टी के ख़ास कुंडों में इसका एहतमाम होता है, क्या ये जायज़ है? तो भाई ये जायज़ है। मामूलाते उलमाए किराम, मामूलाते मशाइख में ये शामिल है और बड़े बड़े अजीम उलमाए किराम ने, मशाइख किराम ने और उम्मत मुस्लिमा में ये राइज है और इसाले सवाब का ये एक तरीका है। और इसको अगर कोई फ़र्ज़ समझ ले कि ये शायद फ़र्ज़ है, हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि जो मुस्तहब अमल है उसको सुन्नत का दर्जा दे दिया जाता है और जो सुन्नत है उसको वाजिब का और वाजिब को फ़र्ज़ का। याद रखें, फ़र्ज़ फ़र्ज़ है, वाजिब वाजिब है, सुन्नत सुन्नत है, नफल नफल है और मुस्तहब मुस्तहब है। अगर कोई 22 रजब के कुंडों की नियाज नहीं दिलाता तो इससे वो कोई इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं हो गया, ये अपनी मोहब्बत की बात है। और अगर कोई 21 रजब को करता है या 20 रजब को करता है तो उसका अपना एक मामूल है। इसाले सवाब का अमल आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं। इसाले सवाब का अमल किसी भी वक़्त कर सकते हैं और 22 रजब अगर फ़र्ज़ किया, 22 रजब को नहीं किया तो उसने आगे पीछे कर लिया तो तब भी वो नियाज हो गई। और हम आम किसी इंसान के लिए कोई इसाले सवाब का एहतमाम करें तो उसे फ़ातिहा कहा जाता है और बुज़ुर्गों के लिए, मशाइख के लिए और अजीम शख्सियात के लिए किया जाए तो उसे नियाज भी कहा जाता है। जिस तरह के हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के लिए किया जाता है तो उसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के कुंडों की नियाज कहा जाता है। और कुंडे जो मट्टी के बर्तन होते हैं ना, और वो कच्चे बर्तन जो मट्टी के होते हैं, जिस तरह के वो उनको पॉलिश नहीं किया जाता तो वो मट्टी के, सादा मट्टी के जो बर्तन होते हैं, इसलिए वो मशहूर हो गया कुंडों की नियाज। यानी कि वो बड़े बड़े कनालियाँ, कुंडे उनको बोला जाता है, जिसमें आजकल हमारे कई दूध दही वाले उसमें दही जमाते हैं, उन बर्तनों में दही जमाते हैं। और अब तो स्टील की परातों में भी दही जमाते हैं और दीगर बर्तनों में भी जमाते हैं, लेकिन वो मट्टी के बर्तन के अंदर उसका एक ख़ास जायका और उसका एक ख़ास टेस्ट जो होता है वो बरकरार रहता है और मौजूद रहता है। तो अगर कोई इसमें पकाता है तो कोई उसके ऊपर कोई किसी किस्म का, किसी को परेशानी का मामला नहीं होना चाहिए। ये उनकी नियाज है, उनकी बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत है। और अगर कोई किसी और तारीख को कर लेता है तो तब भी ठीक है, और अगर कोई 22 रजब को करता है तो तब भी ठीक है। और 22 रजब को जो करते हैं उनको कोई किसी से मुशाबे ना कहे कि फ़लाँ के साथ उसकी तशबीह है, फ़लाँ के साथ तशबीह है, वरना तो फिर बहुत सारे मामलात हैं और बहुत सारे मामूलात हैं, उन सारों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसाले सवाब है, आप जब भी करें अल्लाह सुबहाना व तआला की बारगाह में वो मकबूल है। जिस तरह के हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या मारूफ़ है, अहादीस में मिलता है, मुख्तलिफ़ रिवायात में मिलता है कि सहाबी रसूल हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इरशाद फरमाइए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी वालिदा की तरफ से कुएँ का एहतमाम करो, कुआँ लगवा दो। तो उस वक़्त कुआँ खुदवाना और कुएँ का एहतमाम करना बहुत कास्टली था, ज़माने नबवी में बहुत कास्टली था, लेकिन उन्होंने अपनी वालिदा साहिबा के इसाले सवाब के लिए उसका एहतमाम किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसकी जो इतला थी वो पेश की। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुएँ का नाम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएँ का नाम
बेर उम्मे साद रखा, यानी ये साद की वालिदा की तरफ से ये कुआं है। तो इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई मामला जो है वो नजायज़ का नहीं है। तो ये न्याज है उनके लिए। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद अली बिन अली औस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपके शहज़ादे हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, उनके आगे साहबजादे हैं, उनके शहज़ादे हैं हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनकी नियाज़ दिलाना उम्मत मुस्लिमा का ये मामूल रहा है। और बड़े बड़े इसके अंदर उलमाए किराम हैं जिनकी तरफ से अहले इल्म हैं और जिनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पे एहतमाम होता चला आ रहा है। इसकी बरक़ात बहुत है कि आप उनके इसाले सवाब के लिए जब करेंगे, उनकी बारगाह में हदिया पेश करेंगे और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगेंगे, तो दुआओं की कबूलियत का आपका मामला बढ़ जाएगा और आप उनकी तवस्सुल से अल्लाह के हुजूर दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी दुआएं हैं वो मकबूल हो जाएंगी। रिज़्क़ रोज़ी का मसला है और वो हल हो जाएगा, परेशानी है वो दूर हो जाएगी, आफ़ात व बलियात का मामला है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि शहज़ादा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, बहुत बड़ा आपका मकाम है। तो उनके साथ ये मोहब्बत का इजहार है। जो कोई यार किसे दा हुंदा गल उसे दी करदा ते 100 मकर बहाने करके मरने उसते मरदा। ये इसाले सवाब का जो अमल है ये हरगिज़ कतअन नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। आप जब मर्ज़ी करें, इसका ताल्लुक़ किसी के नाजायज़ होने के साथ नहीं है। तो ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है इसाले सवाब का अमल, और ये उम्मत मुस्लिमा में इसका कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन इनकार नहीं करता। हम खुद इसका एहतमाम करते हैं। तो आप खीर पूरी, आप खीर बनाएं और पूरियां बनाएं, उसके साथ रोटी बनाएं, जो आपकी तौफीक है। और ये उसके ऊपर बंदिश नहीं होती कि ये घर से बाहर ना निकले या एक कमरे से दूसरे कमरे में न जाए, एक घर से दूसरे घर में न जाए। इस तरह की पाबंदियाँ इसके ऊपर कतअन किसी भी सूरत में नहीं हैं। और अगर कोई इस तरह करे, इनको बाउंड करे, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाए, तो फिर ये मामला ठीक नहीं रहता। इस तरह की किसी भी किस्म की कोई बंदिश इसके ऊपर नहीं है। बनाएं और मखलूक खुदा को खिलाएं, इसका सवाब उनको पहुँचेगा। अल्लाह के नाम का ये खाना पकाएं, न्याज अल्लाह के नाम की पकाएं, इसका इसाले सवाब हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर तोहफ़तन पेश करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात को अल्लाह सुब्हानहु व ताला बिल्कुल आसान फरमा देंगे। आपकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे।